हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 10 करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर 9 तक कर लिया होगा। अगर आपने लेक्चर 9 तक नहीं किया है तो पहले आप लेक्चर 9 तक करिए, देन आप लेक्चर 10 करिएगा। आइए देखते हैं हमको लेक्चर 10 में क्या पढ़ना है। तो लेक्चर 10 में हमको पढ़ना है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड या फिर इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप इस लेक्चर के ऊपर लिखिए वेरी इंपॉर्टेंट 2027। इस लेक्चर के ऊपर ही लिख लेना लेक्चर 10, लेक्चर 11 और लेक्चर 12। ये तीनों इंटीग्रेटेड का होगा, जिसमें लेक्चर 11 में हमारे न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे और लेक्चर 12 में हमारे न्यूमेरिकल खत्म हो जाएंगे। मोस्ट कम से कम मैं आपको 15 से 20 न्यूमेरिकल इस टॉपिक पर करवाऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड में हम पहले पढ़ेंगे किसके लिए? जीरो ऑर्डर के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे? जीरो ऑर्डर के लिए। तो इसमें पहली हेडिंग डालो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब बिल्कुल ध्यान से इधर देखना। अब जो जो चीज मैं इधर बता रहा हूं पहले इधर, बाद में आप लिखना स्टार्ट करना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन rate is independent of concentration of any reactant is called जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि इसका मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं तो एग्जाम्पल है इसका फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। किसके एग्जाम्पल होते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे कि फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या है? H2 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू में करवा रहा हूं उसको, तो हमारा 2HCl बन जाएगा। अगर मैं इसके लिए रेट लिखूं तो रेट कैसे लिखूंगा? रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 0 और Cl2 की पावर 0। जीरो क्यों लगाया है? जीरो इसलिए लगाया है क्योंकि मैं बात किसकी कर रहा हूं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन की कर रहा हूं। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब इस जगह जब मैंने जीरो लगा दिया तो किसी की भी पावर जीरो का मतलब क्या होता है? 1। तो रेट किसके बराबर हो लेगा? के बराबर हो लेगा रेट। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पॉज कर कर आप इसको नोट करिए जल्दी से। हो गया होगा, ठीक है ना? अब बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप हेडिंग लिखिए। चल मैं हेडिंग लिखवा रहा हूं आपको, हेडिंग लिख लो। हेडिंग है डेरिवेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। डेरिवेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। डेरिवेशन करवा रहा हूं किसके लिए? इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन के लिए। और किसमें? जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। अब बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिएगा, नोट मत करिएगा, बिल्कुल ध्यान से इधर। कि इस जगह मैं कोई एक रिएक्टेंट ए मान रहा हूं और वो गिव्स क्या कर रहा है? एनी प्रोडक्ट पी। अगर मैं इसके लिए रेट लिखूं, ये किसके लिए बात कर रहा हूं? फॉर जीरो ऑर्डर के लिए बात कर रहा हूं। लिखना मत, अब ध्यान से इधर देखना। अगर मैं इसके लिए रेट लिखूं तो रेट इक्वल टू के और कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0। क्लियर है कि नहीं है? अब किसी की भी पावर 0 का मतलब क्या होता है? किसी की भी पावर 0 का मतलब होता है 1। तो रेट किसके बराबर हो जाएगा? के बराबर। बोलो क्लियर है कि नहीं है? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रिएक्टेंट का डिक्रीज होता है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस का डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इक्वल टू के हो लेगा।
बोलो इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इतने को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या है? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब बिल्कुल आप ध्यान से देखो, इस जगह इसमें dt को इधर भेज रहा हूं और माइनस को भी इधर भेज रहा हूं, तो डी कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस का k और dt हो लेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब इस जगह मैं कर रहा हूं ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में क्या कर रहा हूं? इंटीग्रेशन कर रहा हूं। इस जगह जब इंटीग्रेशन करूंगा तो डी कंसंट्रेशन ऑफ ए, और इस जगह माइनस का के कांस्टेंट है, इसको बाहर ले दे रहा हूं, तो क्या होगा? dt। अब बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखो, कॉपी के टॉप पर लिखना जो मैं इधर आपको बता रहा हूं, पहले ध्यान से इधर देखो। अगर मैं इस जगह इंटीग्रेशन 1dx का करूं, 1 को शो करूं या नहीं करूं कोई दिक्कत नहीं है, तो dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है इसका x प्लस सी। अगर इस जगह मैं इंटीग्रेशन करूं 1dy का या फिर dy, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? y प्लस सी। अगर मैं इंटीग्रेशन करूं 1dz का या फिर dz का, तो इस जगह होता है z प्लस सी। वेयर इस जगह c क्या है? c हमारा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। क्या है? इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। इसको कॉपी के टॉप पर लिखो जल्दी से, कॉपी के टॉप पर। उम्मीद करता हूं कि आपने कॉपी के टॉप पर लिखा होगा। अब इधर आप ध्यान से देखिए कि इस जगह क्या है? इस जगह हमारा इस तरीके से है कि इंटीग्रेशन डी कंसंट्रेशन ऑफ ए, या फिर इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 1d कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो इसका क्या हो लेगा? कंसंट्रेशन ऑफ ए हो लेगा। हो लेगा कि नहीं हो लेगा? तो मैं इसको इधर लिख रहा हूं, तो इस जगह कंसंट्रेशन ऑफ ए और प्लस का सी और माइनस का के, और इसका क्या बोलेगा? टी प्लस का सी। अब देखो इस जगह क्या है? ये सी और ये सी सेम है, तो इसको C1 और इसको C2 नाम दे दे रहा हूं। तो इस जगह कंसंट्रेशन ऑफ ए, और इसको मैं इस C1 को उधर भेज रहा हूं, तो माइनस का KT और C2 माइनस का C1, और इस C2 माइनस के C1 को मैं C मान ले रहा हूं। तो इस जगह ये क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस का KT माइनस का KT और प्लस का C। बोलो क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आपको आ रहा होगा। इसको आप नाम दे दो फर्स्ट। वेयर इस जगह C क्या है? इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। बिल्कुल ध्यान से इधर देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से इधर। अब देखो इस जगह, अब इस जगह मैं बोल रहा हूं एट टाइम t इक्वल टू 0, टाइम t इक्वल टू 0 पर जो कंसंट्रेशन है ये किसके बराबर हो जाता है? इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर हो लेता है। वेयर इस जगह ये क्या है? ये है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, किसी भी टाइम t पर। और इस जगह ये क्या है? ये है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। ठीक है ना? अब देखो, अब मैं आता हूं फ्रॉम फर्स्ट पर। फर्स्ट वाला क्या था हमारा? फर्स्ट वाला ये इक्वेशन थी। अब मैंने क्या बोला? इस कंसंट्रेशन को क्या लिख दूंगा? इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इसको मैं लिख दे रहा हूं इनिशियल कंसंट्रेशन, और माइनस का के, टी कितना है? 0 है, और प्लस का सी। तो इस जगह से इनिशियल कंसंट्रेशन ये कितना हो लेगा? 0 प्लस सी। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इनिशियल कंसंट्रेशन आ जाएगी। इसको मैं पुट कर रहा हूं किसमें? फर्स्ट में। पुट इन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है? ये है। तो इस जगह क्या था हमारा? कंसंट्रेशन और फिर माइनस का KT,
और प्लस का सी, और सी की वैल्यू क्या आई है, इनिशियल कंसंट्रेशन। बोलो क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आपको आ रहा होगा। अब ध्यान से देखो, ये माइनस का केटीएस को इधर लेकर आ रहा हूं, ये कैसा हो गया, प्लस का, और इसको उधर भेज रहा हूं, तो इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस का कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब इस जगह के को तो इधर ही लिखे रहने दे रहा हूं और टी को नीचे भेज रहा हूं, तो इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस का कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टी, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इस पर 2025 के बोर्ड एग्जाम में आया था ये, PYQ कब आया था, 2025, 26 में नहीं आया, और हो सकता है 2027 में इसके ऊपर आ जाए, एक न्यूमेरिकल फिक्स है, याद रख। इसको क्या बोलती है, हम इसको बोलते हैं, ये हमारा क्या है, इस इक्वेशन को बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, इस जगह देखो, मैंने ये तो बता दिया कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये कंसंट्रेशन ऑफ के क्या है इस जगह, वेयर के है इस जगह रेट कांस्टेंट, और किसके लिए है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और टी क्या है, टाइम है, क्या है टी, टाइम। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पॉज कर नोट करो जल्दी से, ठीक है ना, कर लिया होगा। अब देखो, इसको आपको क्या करना है, घर पर इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समस्या रहेगी। ये मैंने डेरिवेशन आपको करवा दिया, आप अभी के अभी वीडियो को बंद कर दो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले इसको रीड करो, फिर कॉपी में प्रैक्टिस करो, जो नहीं आ रहा है उसको देखो। जब तक आप इस डेरिवेशन को बिना देखे नहीं कर लो, एज इट इज, कुछ भी नहीं हो, जैसा है ऐसा ही रहना चाहिए, तब तक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, बिल्कुल हो गया होगा ये, ठीक है ना। अब इसमें आती है हमारी नई हेडिंग, हेडिंग डालो कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नोट हो गया होगा ये, ठीक है ना। हेडिंग डालो कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। बिल्कुल ध्यान से, सबसे पहले आप इधर देखिए, बिल्कुल ध्यान से इधर, कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हेडिंग लिख ली होगी। अब पहली हेडिंग में इसमें लिख रहा हूं ग्राफ बिटवीन concentration of reactant एंड टाइम। किस किस के बीच में ग्राफ बना रहा हूं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में ग्राफ बना रहा हूं, और किसके बीच में, टाइम के बीच में। इस पर लिख लेना, ये PYQ है, नीट 2026 3 मई इस साल आया था ये ग्राफ वाला क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस साल ये क्वेश्चन आया था ग्राफ वाला। अब बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिए, बिल्कुल ध्यान से इधर देखिएगा। मैंने आपको जीरो ऑर्डर के लिए भी रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला बताया है, K इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस का कंसंट्रेशन अपॉन टी। ये देखिए, अभी ये फॉर्मूला मैंने आपको इधर बताया है, ठीक है ना। मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता हूं कि इस टी को इधर भेजूं, तो के टी इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस का कंसंट्रेशन। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? अब देखो, इस माइनस को तो इधर ले, माइनस वाले को तो इधर लेकर आ गया और इसको इधर भेज दिया, तो माइनस का केटी और प्लस का इनिशियल कंसंट्रेशन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपने मैथ्स में एक इक्वेशन पढ़ी होगी,
y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्ट्रेट लाइन्स में ये क्वेश्चन पढ़ी होगी क्लास 11th में, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। नहीं पढ़ी है तो मैंने बता दी है, बायो वालों को ये इक्वेशन याद रखनी होती है, मैथ्स वालों ने भी याद ही करी थी, वो तो कर 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 प्रैक्टिस हो गई, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि हाँ चलो ठीक है हमको समझ में आ रहा है। अब ध्यान से आप बिल्कुल इधर देखो कि इस जगह ये हमारा क्या है y, ये हमारा क्या है m, ये हमारा क्या है x, और ये क्या है c। ये क्या होता है इंटरसेप्ट, और m क्या होता है स्लोप होती है, क्या होती है स्लोप। अब बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिए कि इस जगह हमारा ये क्या हो गया y एक्सिस और ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। y एक्सिस पर क्या है, y एक्सिस पर कंसंट्रेशन है, और x एक्सिस पर क्या है, x एक्सिस पर टाइम है। क्या है, टाइम। अभी हमारी स्लोप कैसी है, स्लोप नेगेटिव है। याद रखना जब स्लोप नेगेटिव होती है तो ग्राफ जाता है धूम, और स्लोप पॉजिटिव होती है तो ग्राफ जाता है सू ऊपर की तरफ। तो इस जगह अभी स्लोप कैसी है, नेगेटिव, तो ग्राफ जाएगा धूम नीचे की तरफ। अब इस जगह जहां से ये ग्राफ ड्रॉ होता है वो हमारी क्या होती है, इंटरसेप्ट होती है, जो कि क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और इस जगह m क्या है, माइनस का k। पेपर में क्या आया था, ग्राफ आ गया था और वो पूछ रहा था कि ये किसका है, जीरो ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर का है। चार ऑप्शन दे दिए थे, पहला ए ऑप्शन ही करेक्ट था, जीरो ऑर्डर। वेरी इंपॉर्टेंट है, कब आया था ये, नीट 2026 लास्ट संडे 3 मई को, इंपॉर्टेंट है। और बहुत बार सीबीएसई में तो आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। ये हमारा क्या था, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स था, ठीक है ना, नोट करो उसको जल्दी, हो गया होगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब नेक्स्ट हमारा दूसरा कैरेक्टरिस्टिक आता है हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ पीरियड बता रहा हूं किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब देखो इस जगह हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, चलो मैं बोलता हूं, आप लिख लो इसको, लिखो द टाइम पीरियड, मैं बोल रहा हूं पहले हेडिंग लिख लो, हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इसमें लिखो सबसे पहले द टाइम पीरियड, द टाइम पीरियड इन विच अ सब्सटेंस रिमेन्स हाफ, द टाइम पीरियड इन विच अ सब्सटेंस रिमेन्स हाफ of its initial concentration, the time period in which a substance remains half of its initial concentration is called half life period, is called half life period of zero order reaction, is called हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब इसमें क्या होता है, सब्सटेंस हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है, किसका, इनिशियल कंसंट्रेशन का। इनिशियल कंसंट्रेशन को किससे लिखते हैं, इससे लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट। आपको किसी किसी किताब में कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट भी लिखेगा, आर का मतलब रिएक्टेंट, और मैंने रिएक्शन ही ए गिव्स प्रोडक्ट मानी है, तो ए का भी मतलब क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक है ना। अब बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला था, टाइम पीरियड इन विच सब्सटेंस रिमेन्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब सब्सटेंस हाफ हो ले इनिशियल कंसंट्रेशन का। अब बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या बोला है, के इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस का कंसंट्रेशन अपॉन टी, यही तो बोला है। अब आफ्टर हाफ लाइफ, आफ्टर हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड के बाद क्या होगा, हाफ लाइफ पीरियड के बाद हो जाता है जो टी है, टी तो टी हाफ हो लेता है, और ये जो कंसंट्रेशन है ये इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या हो लेता है, आधा हो लेता है। याद रखना कुछ मानवावेश टी हाफ को ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखना होता, ये गलत होता है। टी हाफ का मतलब होता है टी और इसके नीचे हाफ, सफिक्स में हाफ बनाना है, ठीक है ना। अब देखिए, अब इस जगह
K इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, मैंने बोल दिया इस कंसंट्रेशन को ये लिख देना है, तो इस जगह ये क्या हो गया, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो लिया, और इस T को क्या लिख दूंगा, T हाफ लिख दूंगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि आ रहा होगा। अब इस T हाफ को इधर भेज रहा हूं और K को इधर भेज रहा हूं। अब देखो इस जगह अगर एलसीएम लूंगा तो 2 इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस का कंसंट्रेशन, ठीक है ना, और ये जो 2 है ये नीचे आ जाएगा अपॉन में 2, और इस ये K इधर आया था इधर, तो 2K हो लेगा। अब दो इनिशियल कंसंट्रेशन में से मैं एक इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कर रहा हूं, तो हमारा क्या होगा, T हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2K। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर मैं आपको बोलूं कि इस जगह वेयर T हाफ क्या है, ये है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ, या फॉर लिखूं, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब बिल्कुल आप ध्यान से देखो कि इस फॉर्मूले को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं कि टी हाफ इक्वल टू 1/2K और इनिशियल कंसंट्रेशन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, इसको इसके अंदर इंटू कर दो, वही फॉर्मूला बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए कि इस जगह ये इक्वल टू है और ये पूरा क्या है, कांस्टेंट। तो मैंने आपको बताया कि जब भी कोई साइन हटाते हैं तो इक्वल टू कांस्टेंट लगाते हैं। अब इस जगह मैं क्या कर रहा हूं कि इक्वल टू कांस्टेंट को हटा रहा हूं और प्रोपोर्शनल का साइन लगा रहा हूं। ये किसके है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टी हाफ किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन के। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इस जगह मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूं कि देयरफॉर half life period for zero order reaction is directly proportional to the initial concentration of reactant, is directly proportional to the initial concentration of reactant। नोट करो उसको जल्दी से, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। न्यूमेरिकल बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पर, नोट करो जल्दी से, वीडियो को पॉज कर। उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा आपने नोट। ये हमारी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब देखिए इस जगह तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स में बता रहा हूं कि ग्राफ बिटवीन टी हाफ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अभी मैंने आपको टी हाफ का फॉर्मूला बोला है, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2K। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि टी हाफ इक्वल टू 1/2K और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अब इस जगह आप ध्यान से देखिए कि टी हाफ 1/2K इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब अगर मैं इसमें कोई जीरो ऐड करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए भाई, मैं इस 5 को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 5 + 0, जीरो को ऐड करो माइनस करो कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो यही चीज मैंने इधर कर दी है। अब आपको पता है इक्वेशन क्या होती है मैथ्स की, y इक्वल टू mx + c। ये क्या है, y एक्सिस, ये क्या है m, ये क्या है x एक्सिस, और ये क्या है, स्लोप है। क्या है, स्लोप। अब ध्यान से देखो कि y एक्सिस हो गया और x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। y एक्सिस पर क्या है, t हाफ है,
और एक्स एक्सिस पर क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है। क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। अब ध्यान से आप देखिए कि इस जगह स्लोप कैसी है हमारी, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, स्लोप है हमारी पॉजिटिव, तो ग्राफ जाएगा सू ऊपर की तरफ। इससे पहले कैसी थी, नेगेटिव, तो ग्राफ गया था धू नीचे की तरफ। तो इस जगह अभी स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ जाएगा सू। अब कहां से जा रहा है, ये ओरिजिन है जीरो से, तो यही क्या होती है, इंटरसेप्ट। और इस जगह एम क्या है हमारा, 1/2 के। बोलो क्लियर है कि नहीं है। हो सकता है इस बार ये ग्राफ पूछ ले, कोई सा भी पूछ सकता है। बोलो क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको आ रहा होगा, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ में जीरो ऑर्डर का बताया। जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला ड्राइव किया। फिर मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, पहले ग्राफ किस किस के बीच का, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच का। फिर हाफ लाइफ पीरियड, फिर मैंने बताया है हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच का ग्राफ बताया है। अब आप हेडिंग डालिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पहले मैंने किसके लिए बताया था, जीरो ऑर्डर के लिए बताया था, अब किसके लिए बता रहा हूं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बता रहा हूं। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब फर्स्ट ऑर्डर का भी हम क्या पढ़ेंगे, रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला। फिर फर्स्ट ऑर्डर का ही क्या पढ़ेंगे हम, हाफ लाइफ का फॉर्मूला। ये सारी चीज हम क्या होंगे, इनको पढ़ेंगे। बोलिए बात समझ में इतनी आ रही है कि नहीं आ रही है। अब इस फर्स्ट ऑर्डर को मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, इस बार नहीं करवा रहा हूं, ठीक है ना। या इसको अभी करवा दूं, चलो अभी करवा दे रहा हूं ये डेरिवेशन, इस समय पहला इधर ही करवा दे रहा हूं। अब देखिए क्या है फर्स्ट ऑर्डर में। अब फर्स्ट ऑर्डर, पहले आप हेडिंग डालिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और लिखिए कि क्या होता है, द रिएक्शन इन विच, द रिएक्शन इन विच rate of reaction, the reaction in which rate of reaction depends only upon the concentration of one reactant। मतलब इसमें रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगी, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगी फर्स्ट ऑर्डर में। अब बिल्कुल आप ध्यान से देखिए कि अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए, एग्जांपल, एग्जांपल इसका आता है 2N2O5 gives 4NO2 plus O2। तो अगर मैं रेट लिखूंगा तो रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 की पावर 1। 1 क्यों लगाया है ये सर, 1 इसलिए लगाया है क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है। बोलो क्लियर है कि नहीं है। इसका दूसरा एग्जांपल देखो, वेरी इंपॉर्टेंट है दूसरा एग्जांपल, इसके ऊपर एक एमसीक्यू बन सकता है, याद रखना। ऑल रेडियो एक्टिव डिके are the example of फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जितने भी रेडियो एक्टिव डिके हैं वो एग्जाम्पल होते हैं किसके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। उम्मीद करता हूं कि इतना समझ में आ रहा होगा। ये हमारा एक तो एमसीक्यू, और इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा रेडियो एक्टिव डिके का, हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डिके। तो उधर मैं आपको बताऊंगा, उसमें वो बोलेगा नहीं उस क्वेश्चन में कि वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात कर रहा है, तो पहचानेंगे कैसे हम कि रेडियो एक्टिव डिके ही एग्जांपल फर्स्ट ऑर्डर का होता है, इसलिए वो क्वेश्चन भी किसका है, फर्स्ट ऑर्डर का है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, इसको लिख लिया होगा। अब हेडिंग डालो, डेरिवेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, डेरिवेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, डेरिवेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। डेरिवेशन करवा रहा हूं मैं किसका, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन का, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से। इस जगह मैं कोई ए रिएक्टेंट मानना हूं और वो गिव्स एनी प्रोडक्ट पी कर रहा है। अब मैं बात इधर किसकी कर रहा हूं, फॉर फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा हूं, तो मैं इसके लिए रेट कैसे लिखूंगा कि रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1।
अब आपको पता है कि रिएक्टेंट की रेट क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो इसको मैं किस तरीके से लिख दूंगा, माइनस का डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, और इसको एज इट इज लिख दे रहा हूं के और कंसंट्रेशन ऑफ ए। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? ये हमारा क्या बोलेगा, ये हमारा होता है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब बिल्कुल आप ध्यान से देखिए कि इस माइनस को मैं इधर भेज रहा हूं, डी टी को मैं इधर भेज रहा हूं, इस कंसंट्रेशन को इधर लेकर आ रहा हूं, तो इस जगह डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए, और इस माइनस को उधर भेज दिया तो माइनस का के, और dt को भी इधर भेज दिया तो dt। अब ध्यान से देखिए इस जगह मैं कर रहा हूं ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो इस जगह जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए, और माइनस का के कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया, और dt। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब बिल्कुल आप ध्यान से देखो, कॉपी के टॉप पर लिखना है, पहले इधर देख लो, लिखना मत, उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे अच्छे से। अब देखो इस जगह अगर मैं लिखूं कि 1/x क्या है, 1/x, तो 1/x है, dx लिख रहा है, तो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो लेगा, log x प्लस सी। इस जगह c इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। अगर मैं लिखूं 1/y तो इसका क्या होगा, log y प्लस सी। अगर मैं इस जगह लिखूं कि 1/z तो इसका क्या होगा, log z प्लस सी। क्या बोलेगा, log z प्लस सी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? अब आप बिल्कुल ध्यान से इधर देखो कि इस जगह हमारा क्या है, ये इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं कि इसको 1/d कंसंट्रेशन ऑफ ए और डी कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसी तरीके का कुछ हो गया, या आप इसको ऐसे और लिख लो, अभी लिखा नहीं होगा, जल्दी मत मचाया करो लिखने की। ये dx अपॉन एक्स, ये dy अपॉन वाई, और ये dz अपॉन जेड, ठीक है? देखो मेरे से आप पढ़ रहे हो तो जैसा मैं बोलता हूं वैसा कर लो, आप ये समझ लो कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, कहीं भी कोई समस्या हो ही नहीं सकती, ये मैं आपको श्योरिटी देता हूं उस चीज की। अब देखो बिल्कुल ध्यान से, तो ये कुछ इसी तरीके से तो है। अब जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस का सी। अब बिल्कुल ध्यान से अब आप इधर देखिएगा, अब देखो इधर तो मैंने आपको नॉर्मल लॉग लिया, लेकिन केमिस्ट्री में हम क्या लेते हैं, नेचुरल लॉग ले लेते हैं, तो इसका आंसर क्या बोलेगा, एल एन। ये नेचुरल लॉग होता है, एल एन क्या होता है, नेचुरल लॉग। इसको भी कॉपी के टॉप पर लिखो, एल एन का मतलब क्या होता है, नेचुरल लॉग होता है। क्या होता है, नेचुरल लॉग। और इस जगह प्लस का C1 और इसका माइनस का के, और ये तो जीरो ऑर्डर में मैंने आपको बताया था कि इसका क्या बोलेगा, T प्लस सी, और C2 मान ले रहा हूं। अब इस जगह इसको उधर भेजूंगा तो क्या बोलेगा, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस का KT, और इस जगह C2 माइनस का C1, इसको मैं क्या मान ले रहा हूं, C मान ले रहा हूं, तो लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस का KT और प्लस का C, इसको क्या नाम दे रहा हूं, फर्स्ट नाम दे रहा हूं। इस जगह वेयर C क्या है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। क्या है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ठीक है ना? नोट नहीं करना आपको अभी, बिल्कुल ध्यान से इधर पहले देखो। अब इस जगह देखिए कि एट टाइम t इक्वल टू 0 कंसंट्रेशन को मैं इनिशियल कंसंट्रेशन मानना हूं।
जिस जिस बच्चे ने जीरो ऑर्डर का मेरे कहने से वो चीज रिपीट कर ली होगी ना वीडियो को बंद कर कर, उस बच्चे को फर्स्ट ऑर्डर का तो बहुत मजाक लगेगा डेरिवेशन। अब देखिए ध्यान से बिल्कुल, जिसने बात नहीं मानता है वो पछतावा करेगा। इस जगह वेयर, ये क्या है, ये है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, और ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ध्यान से देखिए, फ्रॉम फर्स्ट ये है लॉग कंसंट्रेशन लिखा हुआ है, मैंने बोला है टाइम टी इक्वल टू 0 पर ये जो कंसंट्रेशन है ये इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर हो जाता है। कब? जब टाइम क्या होता है, 0 हो जाता है, प्लस का सी, तो लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ये 0 प्लस सी, तो इस जगह सी किसके बराबर हो लेगा, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर हो लेगा। इसको किस में पुट कर रहा हूं, पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट यही है, तो इस जगह लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस का के टी, और सी की वैल्यू ये है, तो लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है ना? अब बिल्कुल ध्यान से इधर देखिएगा, ये माइनस का के टी है, इसको इधर लेकर आ रहा हूं, कैसा हो लेगा, प्लस का, और इसको उधर भेज रहा हूं, तो लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ये उधर चला गया, तो माइनस का लॉग कंसंट्रेशन। अब कॉपी के टॉप पर एक फॉर्मूला और लिखो, लॉग ए माइनस का लॉग बी इक्वल टू लॉग ए अपॉन बी। टॉप भर गया है तो दूसरा टॉप होगा कॉपी का, ठीक है ना? लॉग ए माइनस का लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी, तो ये क्या है, के टी, और इस जगह लॉग क्या है, ए माइनस लॉग बी, तो लॉग ए अपॉन बी हो गया, तो ये ए है और ये बी है, ठीक है ना? अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये नेचुरल लॉग है और मैं इस वाले लॉग की बात करता हूं, तो नेचुरल लॉग से उस लॉग में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 2.303 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो मैं इस जगह लिख रहा हूं कि टू कन्वर्ट नेचुरल लॉग, जो कि क्या होता है एल एन, टू लॉग, तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2.303। ठीक है ना? बिल्कुल ध्यान से इधर, तो इस जगह के टी और इसमें 2.303 का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, तो ये क्या बोलेगा, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन। अब इस जगह इस के को तो इधर ही लिखे रहने दे रहा हूं, टी को इधर ले आ रहा हूं, 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस का कंसंट्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। 2027 में इसके ऊपर तो न्यूमेरिकल फिक्स है, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसलिए बोल रहा हूं। इस जगह इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, कि इक्वेशन कौन सी है, ये इक्वेशन है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, वेयर इस जगह के क्या है, रेट कांस्टेंट है फॉर फर्स्ट ऑर्डर, और टी क्या है, टी हमारा टाइम है। बोलो क्लियर है कि नहीं है, बोलो।
उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब देखो, समझ में आ गया है तो बेटर है, और थोड़ा बहुत अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं कहीं डाउट है तो उसको वीडियो को रिपीट करो फिर देखो, लेकिन आप इसको अभी अपनी रफ कॉपी में करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बेटा ये नहीं आएगा। और इस फॉर्मूले पर एक न्यूमेरिकल फिक्स है, वन न्यूमेरिकल फिक्स है, मतलब फिक्स है, याद रख लेना। एक न्यूमेरिकल गारंटी के साथ फंसेगा इस पर, ये लिखवा ले जाओ। इस साल आईसीएससी बोर्ड के एग्जाम में आया था, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में नहीं आया है, यूपी बोर्ड के एग्जाम में भी आया है। इस पर न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? एक तो फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का डेरिवेशन पढ़ लिया, ग्राफ पढ़ लिए, हाफ लाइफ पढ़ लिया जीरो ऑर्डर का, और जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला पढ़ लिया। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाक सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।